माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टाइल स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके पहले के जो रिएक्शंस हैं जैसे कि कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट क्या करता है दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी हटा देता है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हमारा आयरन सॉलिड स्टेट में प्लस CuSO4 एक्वस स्टेट में जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमको मिल जाता है FeSO4 इन एक्वस स्टेट में प्लस Cu हमारा सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आयरन कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दे रहा है, बिकॉज आयरन जो है हमारा ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और जो हमारा कॉपर है ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को साइड कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी हटा देता है। तो इसीलिए यहाँ पर आयरन जो है SO4 के साथ कंबाइन हो गया और Cu को क्या किया, रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है? तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा मोस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए पहला होता है हमारा पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन। इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे राइट कर दे रही हूँ। हाइड्रोजन के बाद हमारा आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये है हमारी बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट जितना ऊपर है वो उतना ही मोस्ट रिएक्टिव है और जो नीचे है वो उतना ही लीस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। तो जो एलिमेंट हमारा जितना ऊपर है वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जो एलिमेंट हमारा जितना नीचे है वो क्या हो जाएगा, हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे कि अगर हम पोटेशियम और मैग्नीशियम में देखें कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, तो हमारा पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और मैग्नीशियम हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे आयरन और कॉपर में अगर हम देख लें तो आयरन आप देखिए, आयरन हमारा ऊपर है और कॉपर हमारा नीचे है, तो हमारा आयरन क्या हो जाएगा, आयरन ऊपर है यानी पहले पढ़ रहा है आयरन, तो आयरन हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, और कॉपर हमारा नीचे पढ़ रहा है यानी ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो एलिमेंट हमारे जितने ऊपर है वो नीचे वाले एलिमेंट को साइड कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आयरन मोस्ट रिएक्टिव था तो इसीलिए कॉपर को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिंक का। जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में प्लस CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है जो कि एक्वस स्टेट में है, तो हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ पे मिलता है जिंक सल्फेट ZnSO4 जो कि एक्वस स्टेट में होता है, प्लस Cu हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में इधर आ जाता है। इसको मैं इसे थोड़ा सा अभी देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जिंक हमारा यहाँ पर है, जिंक ऊपर है, और कॉपर अगर आप देखेंगे तो कॉपर जो है नीचे है, तो इसीलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा यहाँ पर साइड हो जाएगा। एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, चलिए ले लेते हैं लिड सॉलिड स्टेट में प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 एक्वस स्टेट में। जब इन दोनों का बच्चों रिएक्शन होता है तो लिड क्या करेगा, कॉपर को यहाँ पर साइड कर देगा, क्योंकि आप देखेंगे तो लिड पहले पड़ रहा है और कॉपर हमारा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेगा, लिड हमारा कॉपर को साइड कर देगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा PbCl2 यानी लिड क्लोराइड एक्वस स्टेट में, प्लस यहाँ पे हमारा जो Cu बचा कॉपर, ये सॉलिड स्टेट में साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों, जिंक का रिएक्शन सॉलिड स्टेट में है, ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं जो कि एक्वस स्टेट में है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ZnSO4 इन एक्वस स्टेट प्लस जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो इधर रिमूव हो जाएगा, साइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जिंक और हाइड्रोजन में देखेंगे तो जिंक जो है क्या है, ऊपर है, जिंक हमारा ऊपर है और हाइड्रोजन हमारे नीचे है, यानी जिंक मोस्ट रिएक्टिव है और जो हमारा हाइड्रोजन गैस है ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसीलिए जो है क्या होगा, जिंक जो है हाइड्रोजन को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा और ये हमारा गैसेस स्टेट में है। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। और CuSO4 बच्चों जो होता है यहाँ पर ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसका कलर जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। तो कभी कभी ऑब्जर्वेशन पर जब ये रिएक्शन देता है तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि CuSO4 का कलर क्या होगा, तो CuSO4 का कलर ब्लू होता है। और जब FeSO4 बनता है, रिएक्शन होता है, तो इसका कलर हो जाता है ब्राउन कलर का। ठीक है, इसका कौन सा कलर हो जाएगा, इसका कलर हमारा ब्राउन कलर का हो जाएगा। और बच्चों ये जो मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट समझने के लिए कि कैसे आपको पता चलेगा कौन सा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या है ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। इसके बाद फिर इधर वाला आपको याद करना पड़ेगा, कॉपर मरकरी सिल्वर, यहाँ पे बच्चों AU होगा, बाई मिस्टेक AG हो गया है तो यहाँ पे AU होगा क्योंकि गोल्ड का सिंबल हमारा AU होता है। तो कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे AU होगा। तो आपको ट्रिक आई होप समझ में आ रही होगी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद फिर कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, इसको आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड अपने आयन को क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड के आयन के साथ यहाँ पर एक्सचेंज कर लेता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आयन्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो कि हमारा एक्वस स्टेट में है। इसका रिएक्शन जब बच्चों बेरियम क्लोराइड के साथ होता है, BeCl2 के साथ, ये भी हमारा एक्वस स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट में मिलता है BaSO4 जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस हमको मिलता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैलेंस नहीं है, पहले सोडियम और क्लोरीन हमारा बैलेंस नहीं है इस साइड, तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं 2 लगा के। अभी ये बैलेंस है। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ आ जा रहा है और बेरियम क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ आ जा रहा है। यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो जा रहा है। तो रिएक्टेंट्स में आप देखोगे यहाँ पर क्या है, Na2SO4 है और प्लस BaCl2, बट वहां पर आप देखोगे तो BaSO4 बन जा रहा है, यानी Ba किसके साथ आ जा रहा है, सल्फेट के साथ आ जा रहा है, और जो हमारा सोडियम है ये क्लोरीन के साथ आ जा रहा है। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों हमारा बैरियम क्लोराइड BaCl2 जो कि हमारा एक्वस स्टेट में है। इसका रिएक्शन जब होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, ये भी हमारा एक्वस स्टेट में है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है हमारा BaSO4 इन सॉलिड स्टेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है यहाँ पे बच्चों जो कि एक्वस स्टेट में होता है। तो बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो अभी ये बैलेंस हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैरियम क्या हो रहा है, सल्फेट के साथ आ जा रहा है और हाइड्रोजन हमारा
क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ले रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उधर बन जा रहा है और BaSO4, तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर SO4 किसके साथ आ रहा है, बेरियम के साथ आ रहा है यहाँ पे, और क्लोरीन आप देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ आ जा रहा है। अगर यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा कंपाउंड बन रहा है BaSO4 बच्चों सॉलिड स्टेट में, तो ये क्या है, ये हमारा प्रिसिपिटेट है, प्रिसिपिटेट, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिसिपिटेट है, जो कि व्हाइट कलर का होता है और इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमको BaSO4 मिलता है, जो कि प्रिसिपिटेट होता है और इनसॉल्युबल होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, जब रिएक्शन में व्हाइट कलर का जो है, व्हाइट कलर का कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को प्रिसिपिटेट किया जाता है, प्रिसिपिटेट कहा जाता है। जैसे कि जब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो व्हाइट कलर का पार्टिकल मिल रहा है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, तो इसी को क्या कहेंगे, ये हमारा प्रिसिपिटेट है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जब रिएक्शन में हमको प्रिसिपिटेट मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो एनी रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हमारा क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।